नीतीश कुमार होश में। लोगों को ऐसा बना दिया गया है एकदम न्यूट्रल फेज में कि यहाँ गाड़ियाँ आती है, यहाँ धंधे होते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इनसे पूछिए, पूरा सुन लीजिए। हमारा जो आप माइक में ये बात बोल रहे हैं, ऐसा ही माइक लेके जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार होते हैं उन्होंने बिना स्टेटमेंट लिए ये लिख दिया कि वो लड़की नशेड़ी है। गलत है। लड़की नशेड़ी है तो उसका भी जिम्मेदारी आप कहते हैं। जब अगर आप सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं तो उन पत्रकारों के खिलाफ क्यों नहीं जाना चाहते? कौन पत्रकारों को? जो पत्रकारों के खिलाफ आप जाइए, आप सिस्टम में हैं, आप भी हिस्सा हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, हम भी जाएंगे, आप भी जाइए। पत्रकारों की भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जिम्मेवारी है। आज अगर पत्रकार अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार है, पत्रकार अगर सुन लीजिए, पत्रकार अगर अपना कलम मजबूत कर देना है तो किसी ने माँ ऐसा बेटा पैदा नहीं किया है कि सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा, इस प्रकार का रेप होगा। आज वही पत्रकार आपके सामने खड़ा है। ये धंधा है, जिस प्रकार आप लोग आए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर ये न्यूज को हमेशा चलाते रहिएगा तो उनको मजबूर हो जाना पड़ेगा। वादा रहा आपका, ये प्रतिदिन चलेगा। वादा रहा ये 4 मीडिया, गौरव जी, आप अकेले गोली नहीं खाएंगे। लीजिए, हम भी माइक छोड़ के आ गए आपके सामने। बात जो बहन की इज्जत का है, बात जो बहन की इज्जत का है। गौरव जी, ये वादा करते हैं हम 4-5 जो भी आ जाए और खुद पे हम कि जब तक इनको सजा नहीं मिलती है तब तक ये बेदरबाद पंचायत यही रहेगा, आपके साथ वादा करना चाहते हैं। मेरे जैसा हजारों युवा जो भी पटना का सब आप लोग के पत्रकार के साथ रहेगा। आप लोग का वीडियो हजार चैनल पर फांसी पर चढ़ करके देश की रक्षा करना है या फिर किसी और के तहत समझौता करके देश पर राज करना है, देश को बेच देना है। हम पर आप पर डिपेंड करता है। भगत सिंह बनना है, आजाद बनना है, जब देश का दलाली हम लोग लाइव कर बेच देना है। आप मीडिया कर्मी हम लोग के साथ है, हमारे युवा भाई के साथ है, तो आप लाइव लेकर बजाय सिर्फ लीपापोती और खरापोती करके जस्ट इस मामले को रफा दफा कर देना चाहते हैं। देखिए, शायद अभी फोन करके कहीं बताया भी जा रहा है। आप देखिए सामने क्या वजह है कि वंदना गुप्ता सामने नहीं आ रही? गौरव भैया यहाँ आइएगा। हम एक बात बोलना चाह रहे हैं, मेरे जहन में आ रहा है। अगर आप लोग उसमें अपना समर्थन देंगे, मतलब बात को स्वीकारेंगे, तो उस काम को हम करेंगे, वरना जो आप लोग बोलेंगे वो किया जाएगा। भाई, प्रिंट मीडिया ने सुबह में पब्लिश किया है कि हम अंदर जाके सबसे छानबीन करके यहाँ पे ये हटा देंगे। जय हिंद, नमस्कार। आज कुछ लड़के लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए आए हैं। विरोध इसलिए करने आए हैं, बगल में है बालिका सुधार गृह, यानी कि बालिकाओं के सुधार करने का जगह, लेकिन वहाँ बालिकाओं को सुधार नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ सिस्टम के द्वारा सेक्स करवाया जाता है, वो भी नशीली दवाई दे करके और सुई दवा दे करके। और जो आरोप लगाया है वो सिस्टम पर लगा है। और सिस्टम पर क्यों आरोप लगा? क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के अभी तत्काल में मुख्यमंत्री हैं, सिस्टम के द्वारा उनके ही कार्यकर्ता, उनके सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा जो मानसिक रोग से ग्रसित जो महिलाएं हैं उनको सुई दे करके, इंजेक्शन दे करके ले जाकर नेताओं के यहाँ सेक्स करवाते हैं, ले जाकर इनको मतलब मेहमानों के पास परोस दिया जाता है। ऐसा काहे हो रहा है? हम ये नहीं कहेंगे कि ये नीतीश कुमार का दोष है, ये सिस्टम का दोष है। अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा तो नीतीश कुमार आ जाए या फिर कोई और आ जाए, ऐसा ही होगा। ऐसा होने के वजह सिर्फ सिस्टम है, नहीं पहली कांड है, नहीं अंतिम कांड है। इसके पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो चुका है, सबके सामने है, ये दूसरी बार है। और सबसे बड़ा झूठ तो ये लगता है, और सबसे बड़ा तो ये लगता है कि एक तरफ जहां पर नारी बचाओ और नारी पढ़ाओ की ये किया जाता है, दूसरी ओर नारियों को बलात्कार करवाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग विरोध करते हुए कुछ लोग हैं, पूछना चाहते हैं क्या हुआ, क्यों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो? आज हम लोग वंदना गुप्ता से बहुत ही सम्मान पूर्वक उनसे स्पष्टीकरण लेने आए। कौन है वंदना गुप्ता? वंदना गुप्ता बालिका गृह की अभी अधीक्षक है। उन पे आरोप लगाया गया एक लड़की के द्वारा कि वो वहाँ मौजूद बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है, उनको देह व्यापार का धंधा में बेचती है। जो लड़की इस धंधे में नहीं जाना चाहती है उनको अंदर ही फांसी लगाकर मार के लोग दफना देती है। फिर भी हम लोगों ने समाज के एक अच्छे पहलू को देखते हुए
हुए उनसे स्पष्टीकरण लेने के लिए आए, लेकिन वो ना तो अपने स्पष्टीकरण को देने के लिए बाहर आए, ना तो एक बार भी हम लोग से बात करना है। इससे साफ जाहिर होता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, वो पूरी तरह से गलत है, तभी वो अपना चेहरा बाहर नहीं दिखा। और वो कह रहे हैं भैया कि ऊपर से मना किया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि ये तो मतलब बालिकाओं का सुधारगिरी है, यानी कि सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र के अंदर से लड़कियां बाहर जाती है, कहाँ जाती होगी? आपसे जानना चाहते हैं, कहाँ जाती होगी? कहाँ जाएगी? क्योंकि सरकारी जगह पर है। सफेद पोस्ट नेताओं के संरक्षण में आप आरोप लगा रहे हैं कि नेताओं के पास जाती है। सफेद पोस्ट नेताओं में बहुत से पार्टी के नेता, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ। जब तक ऊपर वाले का हाथ नहीं रहेगा, वन्ना गुप्ता जैसी महिला का ताकत नहीं है कि वो किसी लड़की को बाहर निकाल देगी। बिना संरक्षण के कोई काम हो नहीं रहा है। सीधा आरोप है कि बिना संरक्षक के कोई काम नहीं होगा। जब तक सत्ताधारी लोग ऊपर से संरक्षण नहीं देंगे, तब तक कोई वंदना गुप्ता पैदा नहीं ले सकती है किसी भी महिलाओं की इज्जत को तार तार करने के लिए। कहीं एक रोज ऐसा हमारे समाज में ऐसा एक नारा है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का पास वास होता है। दूसरी ओर एक नारी का इज्जत तार तार किया जाता है, उसको नशीली दवाई दी जाती है, नशीली सुई दी जाती है, गाड़ी पर बिठा करके सफेद पोस्ट के पास ले जाके उसका बलात्कार करवाया जाता है। इसका आरोप किस पर लगे, हम जनता पर सौंपते हैं। जनता पर तय करना होगा कि ये सरकार निकम्मी है या सिस्टम निकम्मी है या फिर हम लोग चूड़ी पहन लिए हैं, क्योंकि जब तक इस प्रकार का घटना तब तक होते रहेगा जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। सरकार निकम्मी है, पुलिस निकम्मी है, तभी जनता को रोड पे आना पड़ रहा है। अगर सरकार और पुलिस अपने मन से, अपने दिमाग से काम करती तो आज ये तमाम जनता, तमाम बंधु रोड पे नहीं आते। किसी की माँ बहन की इज्जत ऐसे नहीं लूटी जाएगी। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, सत्ता की सहचर संघर्ष से सपनों का टूटन क्या जाने, इत्मीनान में प्रवंचित बावनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। हम निकले करने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, लेकिन तुम टिमटिमा रहे जुगनू की नौकरशाही में। ये नौकरशाही है, जुगनू की नौकरशाही है कि बालिकाओं के साथ रेप होता है, जो 18 साल के, जो 16 साल के हैं, जो मानसिक प्रताड़ित हैं, जो मानसिक मतलब पागल हैं, उनके साथ बलात्कार की घटना हो रही है। सरकार को सिस्टम मिला था बालिकाओं को रक्षा सुरक्षा के लिए, उसके सुरक्षा की कैसे हो ये करवाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, बलात्कार। वो किसके द्वारा? सिस्टम के द्वारा। वो किस सिस्टम के द्वारा? तो नीतीश कुमार के सिस्टम के द्वारा। और कहना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे निवेदन है कि आप आकर के मुद्दा को उठाइए। और ये पहली घटना नहीं है, नहीं आज की घटना है, यानी कि बरसों से ऐसी काम होती आई है। इस बालिका सुधार गृह में आज भंडाफोड़ हुआ है। क्या हुआ? आज का घटना हम लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि एक नाबालिग लड़की जो 18 साल की उम्र की थी, जो गुड़िया नाम की लड़की है, जो सही से बोल नहीं पा रही है, ससम पा रही है, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो अपना दुख दर्द बताई मीडिया के सामने। हम लोगों ने देखा, देखते के साथ हमारे पटना सिटी के जितने भी हिंदूवादी कार्यकर्ता वो लोग ने अपने एक्शन मूड में आए और हम लोग ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मानवता की बात है। ये मानवता की बात है। हम लोग ने अपने साइड से इस केस में आगे आने का काम किया है और जो संगठन है सारे लोग हैं यहाँ पे, पर ये एक महिला की बात नहीं, उसके अंदर 200 महिलाएं रहती है और एक के साथ अगर ये ऐसा, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सर कौन है? वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता ये बालिका गृह की अधीक्षक है। अच्छा। जो हम लोग से मिलने से इनकार। अच्छा, एक चीज जो कड़वा सवाल है, और ये मतलब इस प्रकार के सवाल हम नहीं पूछते हैं और नहीं इस प्रकार का हम कार्यक्रम करते हैं। वंदना गुप्ता जो औरत है, यानी कि लड़की है, तो वो तो वंदना गुप्ता सेक्स नहीं करती होगी? एकदम नहीं। क्या करती होगी लड़कियों के साथ? वो लड़कियों के साथ उत्पीड़न करवाने का काम करती है अपने कर्मचारियों के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। रातों रात 4 व्हीलर में नेता आते हैं, लड़कियों को परोसा जाता है। वो पक्का जिस्म फरोशी की धंधा हो रही है और हम लोग से आंखों से वो छिपा हुआ है, हमारे समाज से छिपा हुआ है। जब तक ये सरकार के कानों में ये गूंज नहीं जाएगा, लड़कियों पे अत्याचार होता रहेगा। सीधा बात, बिना सत्ता संरक्षण के ये कांड नहीं हो सकता है, बिना सिस्टम के संरक्षण के ये काम नहीं हो सकता
है। अगर ये सत्ता संरक्षण में और सिस्टम के संरक्षण में ऐसा कृत्य किया गया है तो इसका सजा भी सत्ता और सिस्टम को देना होगा। और जो इनके संरक्षक है या फिर जो भी इसका ऑफिसर है या इसके पीछे जो नेता है उन सभी को जेल भेजने का काम नीतीश कुमार करेगी। तब यह माना जाएगा कि नीतीश कुमार सही नेता है, नहीं तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनका भी हाथ इन सब इस तरह के कृत्य में शामिल है।